बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ मोइनुद्दीन अलवी। हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से पीका एक्ट की शेख 20 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन वापस ले ली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का अपने एक बयान में कहना था कि बशाम में सिग्नल ना होने की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पटिशन दायर करने का बरवक्त पता ना चल सका। ये पटिशन आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने की हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने FIA की जानिब से पटिशन दायर करने का सख्त नोटिस लिया है और इसे वापस ले लिया गया है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि झूठे दावे करके इक़्तिदार हासिल करने वाली हुकूमत को अब समझ भी नहीं आ रही कि कितना मज़ीद झूठ बोलें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी जारी करदा पैगाम में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लिखा कि झूठे दावे और वादे करके इक़्तिदार हासिल करने वाली कठपुतलियों को अब समझ भी नहीं आ रही कि कितना मज़ीद झूठ बोलें। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी आहसन इकबाल का कहना है कि अफसोस की बात है CPEC के 5 इकनॉमिक जोन्स पर काम ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आई तो विजन 2025 का मनसूबा बनाया था। साल 2016 में हमने सोचा चीन से मईशत जोड़ लें तो पाकिस्तान को तरक्की का मुहर्रक मिलेगा। CPEC के तहत साल 2020 से 2025 का सनती फेज़ तय किया गया था। आहसन इकबाल ने कहा कि हमने माजी में 9 इक़्तिसादी जोन्स की निशानदही की थी। हमें बताया गया है कि CPEC के तहत पहला इक़्तिसादी जोन 2024 में मुकम्मल होगा। अफसोस की बात है कि CPEC के 5 इकनॉमिक जोन्स पर काम ही नहीं किया गया। ML1 आज भी वही है जहां साल 2018 में छोड़ कर गए थे। पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से कई खिलाड़ी मुतासर हुए तो कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2019 में डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे का फ़ैसला किया गया था, जिसके बाद 6 इलाकों पर मुश्तमिल कौमी क्रिकेट का नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया गया है। नाजरीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफ़सीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।